सहारा समूह से दो तीन अपडेट आया है जो कि सकारात्मक है। पहला है, जो कुशवाहा जी ने रिट पिटीशन माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगाया था उसकी लिस्टिंग हो गई है 7 मार्च को कोर्ट नंबर 2 में और मामला नंबर 9 है। यह बहुत बड़ी बात है। कम से कम केस की लिस्टिंग तो हुई, क्योंकि सहारा रिफंड पोर्टल पर बहुत सारी डिफिशियंसी बिना काम के आ रही हैं। जब एक जेन्युइन आदमी अपना आधार से सीड कर रहा है फिर गड़बड़ी होने का अवसर बहुत कम होता है। सहारा समूह ने अपने जमाकर्ताओं का बॉन्ड अपलोड ही नहीं किया है, इसलिए बहुत सारी डीएफ इसेंसी आ रही है। सहारा समूह ने बॉन्ड अपलोड नहीं किया है, इसमें सहारा समूह पर कार्यवाही होनी चाहिए, क्योंकि डिफिशियंसी का आना सहारा समूह की ही गलती है। बिना बॉन्ड अपलोड के सहारा रिफंड पोर्टल पर डिफिशियंसी आएगा ही आएगा। जब तक सहारा समूह बॉन्ड को अपलोड नहीं करेगा इसमें जमाकर्ताओं की कोई गलती नहीं है, सारी गलती सहारा समूह की है जो अभी भी सो रहा है। सहारा समूह चाहे तो सारे डिफिशियंसी दूर हो सकती है, लेकिन सहारा समूह चाहता ही नहीं, क्योंकि अब तक कितने महीने बीत गए हैं, सहारा समूह ने बॉन्ड अपलोड करने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया। सहारा समूह ने बॉन्ड अपलोड नहीं किया है, इसमें सहारा समूह पर कार्यवाही होनी चाहिए, क्योंकि डिफिशियंसी का आना सहारा समूह की ही गलती है। बिना बॉन्ड अपलोड के सहारा रिफंड पोर्टल पर डिफिशियंसी आएगा ही आएगा। जब तक सहारा समूह बॉन्ड को अपलोड नहीं करेगा इसमें जमाकर्ताओं की कोई गलती नहीं है, सारी गलती सहारा समूह की है जो अभी भी सो रहा है। सहारा समूह चाहे तो सारी डिफिशियंसी दूर हो सकती है, लेकिन सहारा समूह चाहता ही नहीं, क्योंकि अब तक कितने महीने बीत गए हैं, सहारा समूह ने बॉन्ड अपलोड करने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया। सहारा समूह से अपडेट है, सोचा आप लोगों को भी बता दूं। पहले अपडेट लखनऊ के सहारा शहर से है। जैसा कि सूत्रों ने बताया है, कुछ कर्मचारी जो पहले नोएडा के सहारा इंडिया परिसर में काम करते थे, वह ईपीएफओ लखनऊ ऑफिस में 7A के तहत ईपीएफ डिपार्टमेंट में केस कर दिए। कई पेशी हो चुकी है और ईपीएफओ द्वारा सुनवाई चल रही है, क्योंकि सहारा समूह अपने कर्मचारियों का ईपीएफ कई वर्षों से नहीं जमा किया है। काफी लोग परेशान हैं और पैसे के लिए भटक रहे हैं। जमाकर्ता तो परेशान ही है, साथ में इनके भूतपूर्व कर्मचारी लोग भी परेशान हैं। अभी भी जो कर्मचारी का कर रहे हैं वह क्या सोचकर कर रहे हैं, समझ के परे हैं। सभी कर्मचारियों को चाहिए कि अपने ईपीएफ बकाया सैलरी और अन्य बकाया भुगतान के लिए प्रयास करना चाहिए। खैर, सभी कर्मचारियों का अपना मत है, जब तक मर्जी हो तब तक करें, सूत्रों से पता चला है। दूसरी खबर यह कि सहारा समूह अब डिफेंसेंसी दूर करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को याद कर रही है, उनसे सहयोग चाह रही है, वह भी मुफ्त में। जैसा कि आप लोग देखते होंगे यूट्यूब पर काला पेंट और सफेद शर्ट पहनकर टाई लगाकर एक व्यक्ति सहारा समूह का गुणगान करते रहते हैं। इतिहास गवाह है, गलत तो गलत होता है, और सहारा समूह जिस जिस तरह से अपने जमाकर्ताओं को परेशान किया है, पैसा जमा करा के अब देने का नाम नहीं ले रही है। एक दिन आंदोलनकारियों का मेहनत रंग लाएगी और सहारा समूह को झुकना पड़ेगा। आखिर एक दिन सहारा को झुकना पड़ेगा। आंदोलन का विशाल स्वरूप के आगे सहारा समूह कुछ भी नहीं है। सहारा समूह अब दिवा स्वप्न देखना छोड़ दे, क्योंकि अब जमाकर्ता जाग चुका है। सहारा समूह द्वारा संचालित 4 सहकारी समितियों में निवेश करने वाले सैकड़ों लोगों ने जमा राशि वापस करने में सरकार की विफलता के खिलाफ 1 फरवरी को दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए देश के कई हिस्सों से छोटे जमाकर्ता आए थे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जुलाई 2023 में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा निवेशकों का पैसा वापस करने के लिए लॉन्च किया गया पोर्टल, जिनमें से अधिकांश 26 राज्यों के ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों से थे, गैर स्टार्टर रहा है। निवेशकों ने साथ किया गया धोखा है। यह सरकार केवल उद्योगपतियों के लिए काम करती है। वे उनके ऋण माफ कर देते हैं, लेकिन जब लोगों की बात आती है तो वे कुछ नहीं करते हैं। श्री कुमार, जो सहारा के एजेंट थे, ने कहा। तेलंगाना के एक किराना स्टोर के मालिक चंद्रशेखर ने कहा कि उन्होंने पोर्टल पर आवेदन किया था, लेकिन उन्हें रिफंड के रूप में 10,000 भी नहीं मिले। 24,000 करोड़ का कोष अभी भी अप्रयुक्त पड़ा है। 2023 में सहकारिता मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इस संबंध में एक याचिका दायर की, जिसमें छोटे समय
जमाकर्ताओं को रिफंड करने के लिए सहारा से भी रिफंड खाते के अप्रयुक्त कोष से 5,000 रुपये करोड़ की मांग की गई। 31 दिसंबर को मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पहले चरण के भुगतान की प्रक्रिया 4 अगस्त 2023 से शुरू हुई और 11 दिसंबर तक पोर्टल पर 3.35 करोड़ जमाकर्ताओं से 8,1,291.50 करोड़ रुपए के दावे प्राप्त हुए। मंत्रालय ने कहा कि 2,36,066 जमाकर्ताओं को 215 रुपये करोड़ की राशि जारी की गई है। सरकार ने फैसला लिया है कि सबसे पहले छोटे निवेशकों के खाते में पैसे डाले जाएंगे। इसके बाद बड़े निवेशक जितने भी उन सभी के खाते में भी पैसे डाले जाएंगे। सहारा इंडिया के रिफंड पोर्टल पर जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था उन सभी लोगों का वेरिफिकेशन अब पूर्ण हो चुका है। जिन निवेशकों ने 10,000 रुपये का निवेश किया था उन सभी निवेशकों के खाते में अब सरकार पैसे जमा करने की तैयारी कर चुकी है। बहुत जल्द निवेशकों के खाते में अब पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। सरकार ने फैसला लिया है कि सबसे पहले छोटे निवेशकों के खाते में पैसे डाले जाएंगे। इसके बाद बड़े निवेशक जितने भी उन सभी के खाते में भी पैसे डाले जाएंगे। साथियों, आपको यही अवगत कराना था दोस्तों। सटीक और सही जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर करें। मैं आपसे विदा लेता हूं, एक नई वीडियो के साथ फिर प्रस्तुत होता हूं जो कि फैक्ट पर आधारित होगा।